देखिए आज जो है कक्षा द्वादश विषय भौतिक विज्ञान जिसका दूसरा चैप्टर है वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय। इसकी थ्योरी हमने आपको पढ़ा दी थी। अब इसके आंकिक प्रश्न करेंगे। आज जो आंकिक प्रश्न करेंगे वो साइड बुक के भी और उनके साथ साथ इसके जो एनसीईआरटी की बुक में न्यूमेरिकल हैं वो भी साथ साथ ही करेंगे। तो इसका पहला न्यूमेरिकल है कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने का वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। घन होता है, घन में 6 फलक होते हैं। उसने हमसे कहा कि प्रत्येक सतह से, तो जितना वैद्युत फ्लक्स पूरे घन से निकलने पर आएगा उसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक सतह का आ जाएगा। अब उसने दिया है 17.7 पिको कूलाम आवेश। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि आवेश को लिखते हैं Q से। आवेश Q बराबर 17.7 पिको कूलाम। पिको कूलाम के कूलाम बना लेंगे तो लिख देंगे 1 पिको कूलाम बराबर होता है 1 पिको कूलाम बराबर होता है 10 की घात माइनस के 12 कूलाम। तब Q बराबर हो जाएगा 17.7 इंटू 10 की घात माइनस के 12 कूलाम। लिख देंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय होती है फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं। एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात की वैद्युतशीलता और जिसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। यहाँ पर निकाल देंगे, लिख देंगे घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स वो हो जाएगा फाई ई बराबर 1/6 और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको बताया था कि उसकी प्रमेय में फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, संपूर्ण पृष्ठ से होता है। ये हमें एक फलक से निकालना, घन में 6 फलक होते हैं तो 6 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर Q की और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू Q की वैल्यू है 17.7 इंटू 10 की घात माइनस के 12 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12। 10 की घात 12 से ये कैंसिल हो जाएगा। 8.85 से 17.7 दो बार कैंसिल हो जाएगा और 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो फाई ई बराबर हो जाएगा 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। यानी घन की प्रत्येक सतह से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होगा। अब इसका दूसरा न्यूमेरिकल आ जाता है। वो कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर माइनस के 4k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। वैद्युत फ्लक्स एक हमने गॉस की प्रमेय से निकाला, इसका दूसरा ये रूप दिया है। तो यहाँ पर आपको दिया है, सॉल्यूशन में लिख देंगे गिवन दैट आपको दिया है वेक्टर E बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप और माइनस के 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर। वेक्टर A दिया है माइनस के 4k कैप और मीटर स्क्वायर। हमें निकालना वैद्युत फ्लक्स, जो निकालना होता है उसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। लिख देंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि फाई ई बराबर होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर A। डॉट मतलब अदिश गुणन। E का मान रखेंगे 2i प्लस 3j माइनस 4k कैप सब पर लगा देंगे डॉट माइनस के 4k कैप। हम देखते हैं डॉट में 2 का 4 से करेंगे i डॉट k आएगा, i डॉट k 0, j डॉट k 0, केवल k डॉट k का मान 1 यानी कि अदिश गुणन में
आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के का मान 1 होता है, दूसरे के लिए 0 होता है। तो हम सीधी सीधी के वाले की मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ माइनस का 4 के, यहाँ भी माइनस का 4 के, तो 4 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, और के की के से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि फाई ई बराबर हो जाएगा 16 वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति वोल्ट मीटर, ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। इसके बाद तीसरा न्यूमेरिकल देखेंगे। अब देखिए इसका तीसरा न्यूमेरिकल है कि एक अनंत लंबाई के एक समान सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व को लिखते हैं हम लैम्डा से। तो इसमें देख लेंगे इसका सॉल्यूशन में जो चीज़ दी होती पहले वही लिख लेते हैं, रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व होता है हमारा लैम्डा, वो दिया है 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। उसने कहा कि तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी जो दी है वो 2 सेंटीमीटर दूरी दी है, तो दूरी वो स्मॉल r बराबर होगा 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में होगा तो उसे मीटर में चेंज कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होते हैं। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E, वो हमें जो ज्ञात करना है उसे प्रश्नवाचक चिन्ह में लिख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है वी नो दैट, हम जानते हैं कि अनंत लंबाई का जो सीधा तार था उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो आई थी E बराबर 1/4πε0 के और 2 λ/r। 2 λ/r था, या तो यहाँ 2 होगा, 2 नहीं होगा तो यहाँ 2πε0 होगा, दोनों और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाता है। अब 1/4πε0 कौन होता है, 9 × 10⁹ इंटू 2 इंटू लैम्डा का मान है 10 × 10⁻⁸ अपॉन r का मान है 2 × 10⁻⁻2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम ऊपर ले जाएंगे 9 × 10⁻9, ये पॉजिटिव, 2 ये जाएंगी, एक ये है, 10 की पावर कितनी होगी 3 × 10 की घात कितनी होगी -8, 9 और 3 12, 12 में 60 जाएंगे, कितनी बचेंगी 4, यानी कि E बराबर हो जाएगा 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन कि धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, प्लेट पर जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है उसे सिग्मा से लिखते हैं, वो 1.777 × 10⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का, यानी कि एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरी निगेटिव है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपको दिया है, सॉल्यूशन में देखेंगे हम, गिवन दैट पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर 1.77 × 10⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E बराबर क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं। E बराबर सिग्मा है 1.77 × 10⁻11 अपॉन 8.85 × 10⁻12। 12 ऊपर जाएंगी, पावर पॉजिटिव हो जाएंगी, 11 माइनस की 12 प्लस की हो जाएंगी, तो एक बचेगी ऊपर, यानी कि E बराबर हो जाएगा 1.77 × 10 अपॉन 8.85, यानी ऊपर लिख सकते हैं हम 17.77 8.85, ये लगभग 2 बार कट जाता है, तो E बराबर आ जाता है 2 न्यूटन प्रति कूलाम। इसके बाद अब देखेंगे, देखो अब इसका 5वां न्यूमेरिकल देखेंगे। उसने कहा कि 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की एक बूंद स्वतंत्र रूप से वायु में लटकी है। जल की बूंद के आवेश की गणना करनी है। जल की एक बूंद है, ये जल की कोई बूंद है,
बूंद वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी, तो बूंद का जो बाहर होगा वो mg तो होगा नीचे की ओर। बूंद पर जो वैद्युत बल लगेगा, जो स्वतंत्रता पूर्वक बूंद लटकी हुई है, तो जितना इसका भार नीचे की ओर होगा उतना ही इस पर वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल होगा वो ऊपर की ओर होगा, और वो होगा F बराबर होगा QE, ये होगा F बराबर mg। स्वतंत्रता पूर्वक कोई बूंद वायु में लटकी है तो QE जो होगा वो mg के बराबर होगा। यहाँ पर हमें दिया है 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में, यानी कि वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E का मान दिया हमें। सॉल्यूशन में हम देख लेंगे, कैपिटल E बराबर दिया है 500 न्यूटन प्रति कूलाम। बूंद की जो त्रिज्या है वो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर है। त्रिज्या को स्मॉल r से लिखेंगे, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और ये हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए, तो लिखेंगे चूंकि बूंद स्वतंत्रता पूर्वक लटकी है तब QE बराबर हो जाएगा mg, और Q बराबर हो जाएगा mg/E। द्रव्यमान बराबर होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व, ठीक है। तो द्रव्यमान बूंद होगा, बूंद का आयतन होगा 4/3 πr³ इंटू घनत्व है ρ इंटू g, और अपॉन कितना हो जाएगा E। अब हम देखेंगे 4/3 ऐसे ही, पाई का मान 3.14, स्मॉल r है उसकी वैल्यू 10⁻⁻6, उसका क्यूब कर देंगे। रो जल का घनत्व होता है 1 × 10⁻3, g का मान होता है 10, और कैपिटल E का मान दिया है 500। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये क्यूब आ जाएगा 8.2 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम। इसके बाद है इसका छठा न्यूमेरिकल। मैंने कहा 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 न्यूटन प्रति कूलाम हो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया है आपको, तो E का मान दिया है, E बराबर दिया है 900 न्यूटन प्रति कूलाम, R बराबर दिया 0.1 मीटर, आवेश Q बराबर क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 और Q/r²। E का मान दिया आपको 900, 1/4πε0 का होता है 9 × 10⁻9, Q का मान हमें निकालना है, R का मान है 0.1 का स्क्वायर, तो 900 इंटू 0.1 का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और 9 बटे बराबर हो जाएगा Q, 9 × 10⁻9 बटे में आ जाएगा, 9 से कट जाएगा ये 100 बार, 100 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁻9 बराबर कितना हो जाएगा Q। इस पॉइंट से नीचे भी 10, यहाँ भी 10, इससे ये दोनों से 100 कैंसिल, यानी कि Q बराबर हो जाएगा 10⁻⁻9 कूलाम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। अब हम देखेंगे इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल 7वां। उसने कहा कि किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8 × 10⁻13 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। फ्लक्स दिया है आपको, तो सॉल्यूशन में जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसे φE से लिखते हैं। φE बराबर दिया है 8 × 10⁻13 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। फर्स्ट पार्ट में हमें ज्ञात करना है बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट में Q बराबर क्वेश्चन मार्क, आवेश ज्ञात करना। दूसरे पार्ट में उसने कहा है कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। क्यों, मतलब नहीं है तो क्यों, और अथवा क्यों नहीं, ये सेकंड पार्ट में हमें बताना है। हम फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, गॉस की प्रमेय होती है φE बराबर Q/ε0। हमें Q का मान निकालना, Q बराबर φE इंटू ε0। φE की वैल्यू है
8 गुणा 10 की घात 13 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता 8.85 गुणा 10 की घात -12। तो Q बराबर हो जाएगा 8 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 अट्ठे 64 और 4 68 का 8 हासिल लगे 6 और 8 अट्ठे 64 और 6 हो गया 70, दशमलव 2 अंकों के बाद इंटू 10, यानी कि Q बराबर 708.0 कूलाम। सेकंड पार्ट में उसने कहा है बी में कि यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स 0 हो, फाई ई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई 0 है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है। तो जब फाई चूंकि फाई ई 0 तो Q बराबर भी कितना हो गया 0। इसका अर्थ ये है कि बॉक्स के भीतर जो आवेश होता है, सभी का आवेश का जो बीजगणितीय योग होता है वो 0 होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। देखिए इसका 8वां न्यूमेरिकल देखेंगे। उसने कहा कि 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। तब हमें बताना फर्स्ट पार्ट में गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, Q ज्ञात करना है। सेकंड पार्ट में गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है, ये फाइंड आउट यहाँ पर करना है। आपको दिया है सॉल्यूशन में, हम देख लेंगे जो व्यास है वो दिया है 2.4 मीटर, त्रिज्या जो हो जाएगी त्रिज्या R बराबर 1.2 मीटर, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व उसे लिखते हैं हम सिग्मा से, और वो दिया है 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। माइक्रो कूलाम के कूलाम बना लेंगे तो ये होगा 80 गुणा 10 की घात -6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। हमें फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है आवेश। आवेश Q बराबर क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं वी नो दैट सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू A। सिग्मा हमें पता है A होता है गोले का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मान रखेंगे, तब ये हो जाएगा Q बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। सिग्मा का मान दिया है आपको 80 गुणा 10 की घात -6 इंटू 4 इंटू पाई का मान होता है 3.14 और R की वैल्यू दी है 1.2 का स्क्वायर। हम देखते हैं 80 गुणा 10 की घात -6 इंटू 4 इंटू 3.14 और 1.2 इंटू 1.2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q आ जाएगा 1.45 इंटू 10 की घात -3 कूलाम। गुणा करने के बाद ये आ जाएगा। इसका बी पार्ट दिया है हमें। उसने कहा है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना है। कुल वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स होता है वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q आपके पास आ गया है, एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं, तो Q की वैल्यू रख देंगे 1.45 इंटू 10 की पावर -3। एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर आता है 1.6 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। अब देखो, अब नया क्वेश्चन देखेंगे। 9वां, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलाम त्रिज्यता अंतर्मुखी है, यानी कि अंदर की ओर है, तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा। हमें आवेश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम देख लेंगे कि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दिया है 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलाम 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो दूरी R बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर,
सेंटीमीटर के मीटर बना लेंगे, 20 × 10⁻² मीटर। हमें निकालना गोले पर आवेश Q बराबर क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 के और Q/r²। E की वैल्यू है 1.5 × 10⁻³ 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू Q और R की वैल्यू है 20 × 10⁻² का स्क्वायर। अब हम देखते हैं 1.5 × 10⁻³ बराबर 9 × 10⁹ स्क्वायर है, तो 20 × 20 × 10⁻² इंटू 10⁻² इंटू कितना होगा Q। 10⁻² से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 और 4 की 15 से करेंगे 15 चौका 60 यानी कि 6.0 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻² अपॉन 9 इंटू 10⁻9 इक्वल टू कितना हो जाएगा Q। Q बराबर हो जाएगा 6 × 10 बटे 9 × 10⁹। Q बराबर ऊपर हो गया 60/9 इंटू 10⁻⁹। 9 से भाग कर देंगे, 9 × 6 = 54। कितने बचे? 6 बचे, 0.9 × 54, ये 6 आता रहेगा इंटू 10⁹ यानी Q बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। अब उसने एक बात कही थी यहाँ पर कि वैद्युत क्षेत्र जो है अंतर्मुखी है, यानी कि अंदर की ओर है। जब अंदर की ओर होता है तो चार्ज माइनस का होगा। लिख देंगे चूंकि वैद्युत क्षेत्र अंतर्मुखी है, तब परिणामी आवेश जो होगा वो माइनस का हो जाता है, यानी Q बराबर माइनस के 6.67 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। यानी कि अगर अंतर्मुखी होगा तो वैद्युत चार्ज जो होता है वो माइनस का होता है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल और बचा, उसे और देखेंगे। देखो अब इसका लास्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। उसने कहा कि 2 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गोशीय पृष्ठ के केंद्र पर है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है? हमें नेट फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो आपको जो आवेश दिया है वो दिया है Q बराबर 2 माइक्रोकूलाम, 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। माइक्रोकूलाम के कूलाम बना लेंगे। वैद्युत फ्लक्स φE बराबर क्वेश्चन मार्क ε0 आप जानते ही हैं 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है हमारा φE बराबर Q/ε0। φE बराबर Q की वैल्यू रख देंगे 2 × 10⁻6, ε0 होता है हमारा 8.85 × 10⁻12। तो ऊपर हो जाएगा 2 × 10⁻6 प्लस की हो जाएंगी, 12 ऊपर जाके प्लस 6 माइनस की तो 12 बचेंगी अपॉन 8.85। पॉइंट कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ऊपर हो गया 200/885 इंटू 10⁻6। या इसे लिख सकते हैं हम φE बराबर 200 × 10 इंटू 10⁵ अपॉन 885। ये हो जाएगा 2000/885 इंटू 10⁵। जब डिवाइड करेंगे तो φE बराबर हो जाएगा 2.26 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब यहाँ पर इस दूसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल NCERT और साइड बुक दोनों के समाप्त हो जाते हैं। इस तरह के जो और न्यूमेरिकल हैं वो घर से कर लेने हैं। अब जो नया चैप्टर पढ़ाएंगे, तीसरा चैप्टर वैद्युत विभव, उसके न्यूमेरिकल और थ्योरी साथ साथ पढ़ाएंगे। धन्यवाद। वीडियो देखने के बाद जो विद्यालय का YouTube चैनल है ऑनलाइन स्टडी KVBM IC, उसे सब्सक्राइब लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।